आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिससे हर चीज अराइज होती है, जहां से सब कुछ इनिशिएट होता है। जिसने आज से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझा है उसको भी इस चीज में प्रॉब्लम आई होगी, और जो शुरुआत करने जा रहे हैं, पहली बार इस चीज को कर रहे हैं, वो तो लाजमी सी बात है, जाहिर सी बात है, इस चीज में समस्या फेस कर रहे होंगे कि कैसे एक परफेक्ट स्पीच बनाई जाती है, बेहतर स्पीच बनाई जाती है, अच्छी स्पीच बनाई जाती है, जो बाकी बच्चों की स्पीच से, बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीच से बेहतर हो, जो आपको बाकी पूरी कमिटी से सेपरेट करे, जिस स्पीच के बारे में एग्जीक्यूटिव बोर्ड बोल सके हाँ दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीच जो कि आज के दिन उन्होंने सुनी। इसके लिए हमें समझनी होगी कुछ चीजें, तो शुरुआत करते हैं हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्पीच। इसके लिए हमें 3 चीज समझनी होंगी। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले में हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ स्पीच, दूसरे में विल टॉक अबाउट डिलीवरी ऑफ द स्पीच, और थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप तीसरी वीडियो तक हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। परफेक्ट। जब मैं बात करता हूं हाउ टू मेक अ स्पीच की, कि मैं स्पीच बनाऊं कैसे, स्पीच बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, उस एजेंडा के बारे में पढ़ना, उस टॉपिक के बारे में पढ़ना। लेट्स से द एजेंडा फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम इज हाइपोथेटिकली रिजर्वेशन। तो मुझे सबसे पहले रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब मैं पढ़ूं कहां से? आप जहां से आपको पढ़ने का मौका मिलता है ना, वहां से पढ़िए। जिस भी आपको थिंकर के बारे में पढ़ने को सही लगता है, किसी भी आपको इंटेलेक्चुअल के बारे में पढ़ने लगता है, किसी भी आपको आर्टिकल के बारे में पढ़ना है, किसी भी आपको बुक से पढ़ना है, किसी भी आपको रेफरेंस लेनी है, किसी स्टार्ट एंड स्टार्ट क्वेश्चन से आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हम कितनों पर रिलाई कर सकते हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम जैसी पढ़ने की हमारी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हमें समझ आने लग जाती है कुछ चीजें अबाउट द एजेंडा। जैसे आप एजेंडा के बारे में कुछ चीजें समझते हो, उसके बाद बात आती है स्पीच फॉर्मुलेशन की। अब जब मैं बात करता हूं स्पीच फॉर्मुलेशन की, तो ना उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं उस चीज को। एक क्या हो सकता है, मैं रिटोरिकल बातें करने लग जाता हूं। इफ इन केस मैं AIPPM के अंदर बैठा तो मैं सिर्फ पॉलिटिकल बातें करने लग जाता हूं कि साहब इतने सालों में ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद भी कुछ स्टेप नहीं लिया गया, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी चीजें वैसी की वैसी हैं। अब मैंने यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन मैंने किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं किया। ये तरीका बेहतर तरीका नहीं। बेहतर तरीका क्या है, मैं जो भी पॉइंट प्रेजेंट कर रहा हूं, जो भी चीज प्रेजेंट कर रहा हूं, उसको मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं, एक्सप्रेस करूं विद सम रिसर्च एंड एनालिसिस। लेट्स से अगर मैं बात करता हूं रिजर्वेशन को कंटिन्यू करते हुए कि सर जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा कि रिजर्वेशन सिर्फ लिमिटेड कास्ट तक नहीं है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर। मात्र एक स्टेट के अंदर 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करूं वुमेन रिजर्वेशन बिल की, तो जो सरपंच पति का कॉन्सेप्ट है वो कितना प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम बात करते हैं EWS की, तो हमें जनहित अभियान वर्सेस ऑफ इंडिया के जजमेंट देखना चाहिए। जस्टिस त्रिवेदी का वहां पे क्या उनका ओपिनियन था, EWS का क्राइटेरिया कितना वेग है, आप उसको कंसिडरेशन में लीजिए साहब। इतनी सारी जब चीजें हम बता पा रहे हैं एक रिसर्च के साथ, एक आर्ग्यूमेंट के साथ, एक बैकिंग के साथ, तब जाके मैं अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा हूं। जिस तरीके से मैं अपने पॉइंट को जस्टिफाई करता जाऊंगा, मेरी स्पीच बेहतर होती जाएगी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ यार स्पीच का तरीका ऐसे होना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट है, पहले प्रॉब्लम बताओ फिर आप सॉल्यूशन बताओ। ये कहीं नहीं लिखा गया हुआ हर स्पीच के अंदर हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, लीगल कुछ ना कुछ एस्पेक्ट होना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा गया एक स्पीच एक ऐसे फ्रेम होनी चाहिए जिसमें तुम प्रॉब्लम बताओ, फिर तुम उसके सॉल्यूशन बताओ, फिर तुम कंक्लूड करो। हर व्यक्ति का अपना अपना स्पीच बनाने का तरीका हो सकता है, बस जो आप पॉइंट बता रहे हो दैट शुड मेक सेंस, और वो पॉइंट अच्छी डिलीवरी के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। जब मैं बात करता हूं डिलीवरी की, तो ये शुरू कर देता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। डिलीवरी के अंदर 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली, इफ इन केस मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे बात इस तरीके से करने लग जाता हूं कि मेरा नाम सक्षम टुटेजा है, मैं कई चीजों को देख रहा हूं यहाँ पे रिजर्वेशन पे जब हम बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बात करते हुए, और मेरी ये ओपनिंग स्टेटमेंट रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम सक्षम टुटेजा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ चीजों की, और मेरी जो स्टेटमेंट रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। किस तरीके से जस्ट मैंने अपने देखने के तरीके से स्पीच के अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको शायद ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया। ये हमारा एनालाइज करता है हमारा पॉइंट कि जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स हैं, अगर हम पेपर रीडिंग नहीं करते हैं तो बिना पेपर रीडिंग के वो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाती है। इस पॉइंट को जब मैं कंसिडरेशन में लेता हूं, तो मुझे दूसरी चीज और देखनी चाहिए कि मेरे बोलने का तरीका कैसा है।
क्या मैं अपनी बात सामने वालों को समझाने में सक्षम हूँ? अगर मैं बात करता हूँ एमयूएन की, तो इसमें आपकी स्पीड इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। अगर मेरे में क्षमता है 90 सेकंड के अंदर 9 पॉइंट बोलने की, तो मैं बोल जाऊंगा। किसी में 3 की है, वो 3 बोलेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ असल जीवन से या बाकी डिबेट के फॉर्मेट से, तब आपको ये चीज कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी। ये मैंने बता इसलिए दी ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाए। अब आते हैं तीसरे एस्पेक्ट ऑफ द वीडियो को, जो मेरे मानने में सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्पीच, तो ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है, क्योंकि परफेक्शन कभी मेरा ऐसा मानना है कभी व्यक्ति उस तक पहुंच नहीं पाता है। कभी कुछ भी एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैंने इसका टाइटल क्यों दिया, ताकि जो हमारी सीखने की जो जर्नी है वो एंडलेस रहे। कभी ये हम कह ही नहीं सकते दिस स्पीच वॉज द परफेक्ट स्पीच। हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका हो सकता है। आपको कोई स्पीच बहुत बेहतर लगे, मुझे ना लगे, मुझे कोई बेहतर लगे, आपको ना लगे। सबका अपना अपना वो तरीका है। तो परफेक्शन से मतलब क्या रखते हैं, कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते रहना। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं 1 2 3 4 करके परफेक्शन से स्पीच बना दूंगा। मेरा एक्सपीरियंस आज 200-250 हो चुका है, मैं फिर भी ये चीज क्लेम नहीं कर सकता हूं कि हाँ मैं एक परफेक्ट स्पीच फॉर अ मॉडल एट ए नेशन कॉन्फ्रेंस बना दूंगा। तो इस चीज से मैं समझाना ये चाहता हूं कि हमारा काम क्या है, पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एजेंडा के बारे में पढ़ो, उसके बाद आपको अपने दिमाग में अगर उस पॉइंट की सेंस लग रही है, आपको लगता है कि मैं इसको समझ के पूरी कमेटी को अपने एजेंडा, अपने पोर्टफोलियो को नहीं समझा पा रहा हूं, तो उसको ऐड करो, डिलीवरी पर काम करो, मिरर में देखना स्टार्ट करो, लोगों के साथ बातचीत करो, घर वालों में सामने पहले स्पीच डेमो दे लो। कमेटी में स्पीच देने से पहले खुद उसको 3 से 4 बार पढ़ लो, टाइमर के साथ मैच करके देखो सही टाइम पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा है तो कुछ पॉइंट्स कट करो, कम रह रहे तो एक्सक्लूड करो। टाइम छोड़ना भी नहीं है और अपना एक्सीड भी नहीं करना। जितना है उसको कोशिश करो परफेक्ट रख पाओ। जब मैं इन सब चीजों पे ध्यान देता हूं, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ आई गिव अ स्पीच। और एक स्पीच जो 90 सेकंड की होती है, वो शायद एक व्यक्ति के 3 से 4 दिन की मेहनत ले रही हो। और अगर आप वो 3 से 4 दिन की मेहनत नहीं कर रहे तो मैं माफी चाहूंगा, अभी आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ऑन दैट नोट, दिस वाज सक्षम टू टेजा फॉर यू। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो संकल्प फैमिली इज देयर। कभी भी किसी भी तरीके से अगर आपकी हम सहायता कर पाए, मदद कर पाए, विल बी मोर देन हैप्पी विद दैट। उसके साथ मैं आशा करूंगा कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, घर वालों का ध्यान रखेंगे। और मैं आपसे विदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।